दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बेसिक क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन फिजिक्स में दिखाऊंगा और उसका एक उदाहरण भी दूंगा ताकि आपको माइंड में आ सके कि इसका कितना व्यापक यूज फिजिक्स में है। बेसिक कोऑर्डिनेट्स बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर फिजिक्स। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्लोप। यदि हमसे कोई पूछता है कि स्लोप क्या है तो मैं कहता हूं कि लाइफ इज द स्लोप। कोई पूछता है कि सर स्लोप क्या है तो मैं जवाब देता हूं फिजिक्स इज द स्लोप। आप कहेंगे कि सर कैसे बात करते हैं कि लाइफ एक स्लोप है, फिजिक्स स्लोप है। तो आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि सचमुच स्लोप ही फिजिक्स है और स्लोप ही मैथमेटिक्स है और स्लोप ही लाइफ है। तो आज मैं आप इसे बताऊंगा, आप गौर से और ध्यान से देखते रहें। पॉइंट नंबर मैं 1 बता रहा हूं। ए भावदा एक्स एक्सिस। पॉइंट नंबर 2 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पॉइंट नंबर 3 in anti-clockwise sense of point number 4 tangent of them। मैं चारों पॉइंट के बारे में विस्तृत से आपको बता रहा हूं। सारा चीज जो बनाया गया है स्लोप वगैरह वह फिजिक्स को माइंड में रखते हुए ही बनाया गया है। जरा ध्यान से देखें कि यह ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का दो पार्ट हुए। एक पार्ट हुए सी बी जो कि एक्स एक्सिस से ऊपर है और एक पार्ट है ए सी जो कि एक्स एक्सिस से बिलो है। बंदो फिजिक्स में
मैं रिवर क्रॉसिंग पढ़ाऊंगा तो आप जानते हैं कि नदी के एक किनारे के लॉन्ग अगर मैं एक्स एक्सिस चुनता हूं और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करता हूं तो हम लोग टीवी पर पहुंचेंगे और यह एक्स एक्सिस से बिलो, ये ऊपर एक्स एक्सिस के एभव अगर रिवर है, नदी है, पानी है, तो हम एक्स एक्सिस से बिलो करेंगे तो हम पानी से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा स्लोप के लिए एक्स एक्सिस से एभव होना चाहिए। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो टैन का एंगल बने, अगर यह एंगल थीटा है तो इसी के टेंजेंट ऑफ द एंगल का नाम स्लोप है। तो आप कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कि टैन को ही स्लोप कहा गया, कॉस को टैन को क्यों नहीं स्लोप कहा गया, साइन को, कोसेक को टैन ही क्यों स्लोप के लिए चुना गया? तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह क्यों चुना गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के नीचे है और इसका स्लोप मुझे निकालना है तो इसे हम अपने ही सेंस में आगे की ओर बढ़ाएंगे। तब तक आगे की ओर बढ़ाएंगे जब तक कि यह एक्स एक्सिस के अबव न हो जाए। तब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो भी एंगल बनेगा उसी के टैन का नाम स्लोप होगा। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर हो और इसका स्लोप निकालना हो तो उस लाइन को, सपोज कीजिए कि सीडी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, अगर उसका स्लोप निकालना हो तो उसी लाइन को हम अपने ही सीध में पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तब तक पीछे की ओर बढ़ाएंगे जब तक कि वह एक्स एक्सिस पर ना आ जाए। तब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो भी एंगल बनेगा उसी के टैन का नाम स्लोप है। अगर मान लिया जाए कि कोई भी लाइन हो, अगर वो एक्स एक्सिस से बिलो हो, एक्स एक्सिस से नीचे हो, मान लीजिए यह एम एन स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से नीचे है, तो इसे अपने ही सेंस में हम तब तक आगे की ओर बढ़ाएंगे जब तक कि यह एक्स एक्सिस पर ना आ जाए, एक्स एक्सिस को क्रॉस ना कर जाए। तब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर यह एंगल फाई है तो इसी को टैन का नाम, टैन फाई का नाम स्लोप होगा। अब मैं आपको पहले थोड़ा डेफिनेशन लिखला दूं, उसके बाद बताऊंगा कि हम टैन ही क्यों लेते हैं स्लोप के लिए। जरा इसे देखें। स्लोप ऑफ ए लाइन slope of a line is the tangent of the angle is the tangent of the angle above the x-axis and makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense
तो स्लोप ऑफ ए लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल above the x-axis and makes with positive direction of axis in anti-clockwise sense। यानी tan का एंगल जो कि x एक्सिस से ऊपर हो, x एक्सिस से ऊपर हो, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है उसी का नाम स्लोप है। मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन में बताया था कि tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। देखो बंधु, तुम अगर पटना में पढ़ने के लिए आए हो, इंजीनियरिंग, बीपीएससी, यूपीएससी, मेडिकल का तैयारी करने के लिए यदि आए हो, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य है सफलता पाना। लेकिन सफलता तुम्हारे हाथ में नहीं है, सफलता कोई और देती है। या तो तुम सफल हो सकते हो या असफल हो सकते हो। मेरा मनोकामना है कि तुम सफल ही हो जाओ। लेकिन देखो बंधु, अगर सफल होना चाहते हो तो मान लो कि तुम कंपीट कर जाते हो यूपीएससी, तो तुम्हारे माँ और बाप, माताजी और पिताजी खुशी के माने घर पर पूजा करेंगे, चारों तरफ गांव में डंका पीट के कहेंगे कि ए भाई जी सुनिए, मेरा बेटा आईएएस कंपीट कर गया। तो वह खुशी का वर्णन करेंगे चारों तरफ घूम घूम के। तो हम भी चाहते हैं कि तुम खुशी का अनुभव करो। अब इसके लिए क्या होगा? तुम्हारा सर समाज में उठ जाएगा। लेकिन अगर तुम कंपीट नहीं करते हो, 10 लाख रुपया खर्चा करके पटना में घर लौट जाते हो, तो तुम्हारा सर झुक जाएगा। तो बंधु, भगवान करे तुम्हारा सर उठ जाए। तो देखो, अगर वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता है और ये हम पी डैश पर आते हैं तो एक्स वाई डैश होता है और तुम्हारा सर समाज में उठ जाता है। इसे जरा गौर से देखो। तो सर को उठाने वाला और सर को झुकाने वाला कौन है? तो ये देखो कि ये तुम्हारा एंगल अल्फा है, तो तुम्हारा स्लोप बढ़ गया, समाज में तुम्हारा सर उठ जाएगा। लेकिन यदि तुम कंपीट नहीं करते हो, असफल होते हो, तो देखो, अगर तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता है तो जरा गौर से देखो कि यह एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा तो ये एक्स डैश वाई है, वाई में चेंज नहीं हुआ, तो देखो तुम्हारा सर झुक जाएगा। तो सर बंधु, सर उठाने वाला कौन है और सर झुकाने वाला कौन है? तो यदि वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता है तो सर तुम्हारा समाज में उठ जाता है, लेकिन अगर एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता है तो सर तुम्हारा झुक जाता है। यह सर उठाने वाला और सर झुकाने वाला कौन है? तो वाई सर को उठा देता है, एक्स सर को झुका देता है। तो बंधु, दुनिया में यही दो काम न होती है, या तो सफलता या तो असफलता, या तो उन्नति नहीं तो अवनति, या तो तुम प्रोग्रेस करोगे नहीं तो रिट्रोग्रेस करोगे। यह उन्नति यह अवनति कराने वाला कौन है? वाई और एक्स है। भगवान करे वो वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा बढ़े तो वाई बटे एक्स, इसी का नाम टेंजेंट है, इसी का नाम स्लोप है और इसी का नाम जिंदगी है और इसी का नाम फिजिक्स भी है। मैं बताऊंगा कि अगर तुम इसे डी लिख देते हो इधर भी तो यही हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। इसी को लोग ग्रेडियंट कहते हैं, इसी को लोग स्लोप कहते हैं। चाहे स्लोप कहो चाहे ग्रेडियंट कहो,
हरि के 1000 नाम, तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ध्यान रखना श्लोक के लिए हम tan ही लेते हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो tan का एंगल बने उसी का नाम स्लोप है। और तुम ध्यान रखना, सर को उठाने वाला y है, सर को झुकाने वाला x है, और यही दुनिया का रीत है, यही खेल है, या तो सफलता नहीं तो असफलता, या तो उन्नति नहीं तो अवनति। तो इसी को जिंदगी भी कहते हैं। जिंदगी में लोग या तो उत्थान या पतन करते हैं, और उस उत्थान और पतन को बताने वाला tan थीटा है जिसे हम स्लोप कहते हैं। अतः स्लोप ही लाइफ है, स्लोप ही फिजिक्स है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे स्लोप फिजिक्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या कारण है, गौर से देखें। लेट पी x1 y1 and q x2 y2 p 2 points in the xy plane perpendiculars pm and qn are dropped on the x-axis also a perpendicular pk is dropped on qn also a perpendicular pk is dropped on qn
सिंस pk इक्वल टू mn, अब हम इस mn को लिख सकते हैं on माइनस om, on माइनस om, क्योंकि सारी दूरियां ओरिजिन से मापी जाती है। इस on को हम x2 कह रहे हैं, तो ये आपका x2 हुआ। इस om को x1 कहते हैं, x1 हुआ। q के को हम लोग लिख सकते हैं qn माइनस jn। ये qn जो है y2 के बराबर है, तो इसे y2 लिखेंगे। kn जो है यह pm के बराबर है, जो कि y1 के बराबर है। ये आपका हो गया है x2 माइनस x1, और ये हो गया है y2 माइनस। अभी मैंने बताया आपको कि स्लोप के लिए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तथा एबव द एक्स एक्सिस हो, तो यह पी क्यू को हम अपने ही सीध में आगे पीछे की ओर बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे? जब तक कि यह एक्स एक्सिस पर ना आ जाए। अगर यह एंगल थीटा है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू के tan थीटा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसी का नाम स्लोप है। तो बंधु गौर से देखो, यही स्लोप आगे चल के लिमिटिंग वैल्यू लेंगे कैलकुलस में, तो लिमिटिंग वैल्यू एट ए पॉइंट उसे ही हम लोग डेरिवेटिव कहेंगे, dy बाई dx कहेंगे। लेकिन अभी आप स्लोप को ये देख ले, ये है क्या। application of slope of slope in physics। मैंने आपको ये बताया कि स्लोप ही फिजिक्स है। इसका एक एक एग्जाम्पल देखें।
let a particle be moving slope of position time graph. Let a particle be moving along positive direction of x-axis at time t1, the particle is at a t1 x1. At time t2, the particle is at b t2 x2. Perpendiculars AM and BN are dropped on the x-axis also a perpendicular AL is dropped on BN since AL equal to MN, ये OM T1 हुआ, AM X1 हुआ, ठीक इसी प्रकार ON T2 हुआ, BN X2 हुआ, MN को हम लिख सकते हैं ON माइनस OM, ON माइनस OM, ये हो गया है T2 माइनस T1। BL को हम लोग लिखेंगे BN माइनस LN, BN X2 के बराबर है और ये
ln बराबर am बराबर x1, t2 माइनस t1, ये हुआ x2 माइनस x1। मैंने आपको बताया है कि स्लोप के लिए यहां पर टाइम एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जाना होगा, तो इसे हम अपने ही सीध में पीछे की ओर बढ़ाएंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी थीटा होगा। तो इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ABL फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, tan थीटा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t2 माइनस t1, इसे मैं लिखूंगा डेल एक्स बाई डेल टी, और यही है एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इसी को कहता हूं मैं स्लोप। दस स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। दस स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives us the average velocity along the देखो बंधु, ज्यों ही मैं तुझे कैलकुलस का बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना ही होगा, जब तक कि मैं कैलकुलस शुरू नहीं करता हूं। उसी के बाद इसी एवरेज वेलोसिटी से मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताऊंगा। आपको मैंने अभी अभी बताया, जरा गौर से देखो, मैंने ये बताया था स्लोप के लिए डेल वाई बाई डेल एक्स, और मैंने ये कहा था कि ये वाई एक्सिस में डिस्टेंस है, अगर इसे तुम मीटर में कहते हो तो डेल्टा एक्स भी मीटर में होगा, तो इसकी कोई इकाई नहीं है। लेकिन यही स्लोप है, यहां पर इसकी इकाई है मीटर बटे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो बंधु, स्लोप एक पानी की तरह है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी डाल दो उसी के जैसा। तो यह बंधु जीवन रूपी पानी है, फिजिक्स रूपी पानी है, इसे कभी मत भूलना। अब मैं आपको दूसरा एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं।
slope of velocity time graph t सेकंड में है, vx मीटर पर सेकंड में है, let a particle be moving along the x-axis along the x-axis at time t1 the velocity of the particle is v1 at time t2 the velocity of the particle is v2 that is t2 t2 perpendiculars AM and BN are dropped on the x-axis also a perpendicular AK is dropped on BN also a perpendicular AK is
dropped on Bn now Ak equal to Mn On minus Om। ON जो है यहाँ से OM आपका T1 के बराबर है, AM जो है ये V1 के बराबर है। ठीक उसी प्रकार ये ON T2 के बराबर है और BN V2 के बराबर है। तो इसे मैं लिखूंगा T2 माइनस T1 Pk Bk इक्वल टू होगा Bn माइनस Kn और Kn जो है वो Am के बराबर है जो कि V1 के बराबर है। तो मैं Bk को लिख रहा हूं Bn माइनस Kn, यही है आपका V2 माइनस V1। तो मैंने आपको बार बार बताया है स्लोप के लिए टाइम एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो tan का एंगल बनेगा उसी का नाम तो स्लोप है। तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यदि थीटा है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा। इंटर एंगल AB के tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा Pk बाई Ak और यही है आपको V2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। इसे मैं कह रहा हूँ डेल्टा V बाई डेल्टा T और यही है tan थीटा, इसी का नाम है स्लोप और यही दिया है एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। Thus, slope of velocity time graph gives us the average acceleration along x-axis। मैंने आपको बताया था कि स्लोप पानी की तरह है। अभी देखिए इसका इकाई मीटर पर सेकंड हो गया, जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, जबकि इसके पहले इसी स्लोप का इकाई था मीटर पर सेकंड, जबकि ठीक उसके पहले स्लोप का कोई इकाई नहीं था। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी डाल दो ईश्वी के जैसा। तो यह स्लोप बंधु जीवन रूपी पानी है, इसे नहीं भूलना। तो मैं आज आपका क्लास इतना ही लेता हूं, लेकिन एक बात ख्याल रखेंगे आप सब लोग कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारा खुशी बढ़ सके। आपका भी खुशी इसी खुशी में निहित है। थैंक यू वेरी मच।